क्या आप स्वास्थ्य समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। साथियों, मेरा नाम डॉक्टर विदीप त्यागी, एक समृद्धि विशेषज्ञ। पिछले 13 सालों से हज़ारों लोगों को समृद्धि प्राप्त करने में उनकी सहायता कर चुका हूँ, आज भी कर रहा हूँ। और ये जानकारी जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगी साथियों, कि ये स्वास्थ्य आपकी समृद्धि के लिए कितना आवश्यक है। साथियों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, समृद्धि के सागर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और मैं आपसे चाहूँगा कि यदि ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप जन सेवा के उद्देश्य से इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं जन सेवा ही समृद्धि का द्वार है। साथियों, इससे पहले कि हम समृद्धि के एक विशेष सोपान को आपके सामने रखें, आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें समझनी होंगी कि समृद्धि हमारे पास जो जीवन में आती है वो कुछ क्रियाओं का परिणाम लेकर आती है। ये पूरी चर्चा हम पूरी वीडियो में भी कर चुके हैं आपके साथ में, कि यदि आपको समृद्धि प्राप्त करनी है तो आपको समझना होगा कि समृद्धि एक्चुअली है क्या। समृद्धि हमारे उन कार्यों का परिणाम है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं, हमारे जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कराते हैं। और साथियों, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, इन कार्यों को संपन्न करने के लिए आपको एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा का भंडार हमारे शरीर में मौजूद होता है, हमारे शरीर के अंदर होता है साथियों। तो स्वास्थ्य समृद्धि का सबसे प्रमुख उद्देश्य साथियों ये है कि उससे आपको बेहतर ऊर्जा कैसे मिले। साथियों, इसके लिए मुख्यतः 4 ऐसे स्तंभ हैं, आपको इन्हें जानना होगा। यदि आपसे ये छूट गए, आपने इन पर ध्यान नहीं दिया, तो आपको स्वास्थ्य की समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती साथियों। और अगर आपका स्वास्थ्य कमजोर है, आपकी स्वास्थ्य की समृद्धि नहीं है, तो समृद्धि के जितने भी आयाम हैं वो सब आपके लिए बेकार है, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही अच्छे भविष्य की कल्पना की जा सकती है साथियों। इसमें पहला सोपान है जो सबसे आवश्यक है, हमारे शरीर के लिए सही समय पे एक संतुलित भोजन मिलना, संतुलित आहार मिलना या संतुलित पोषण मिलना। यानी कि यदि आपके शरीर को संतुलित भोजन मिलेगा, तभी आपका शरीर सुचारू रूप से अपने कार्य को संपन्न कर पाएगा। यदि संतुलित भोजन आपको नहीं मिला या पोषक तत्व आपको सही प्राप्त नहीं हुए, तो आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। और कार्य क्षमता ही प्रभावित नहीं होगी, उसमें निर्माण की प्रक्रिया और उसमें सफाई की प्रक्रिया भी प्रभावित हो जाएगी। और जब ये चीज़ें प्रभावित होंगी तो आपकी ऊर्जा का उत्पादन भी प्रभावित होगा साथियों। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमारे शरीर को क्या आवश्यक भोजन, आवश्यक पोषक तत्व मिल रहे हैं या नहीं। इसके विषय में हम जरूर आगे को विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण आयाम है कि आपके शरीर के निर्माण की प्रक्रिया का संतुलन होना। यानी कि आपके शरीर के अंदर 2 प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, एक निर्माण करती है और एक डिस्ट्रक्शन करती है। यदि डिस्ट्रक्शन का, यानी कि निर्माण को प्रभावित करने की जो गति है अधिक हो गई और निर्माण की प्रक्रिया धीमी पड़ गई, तो भी आपके लिए समस्या पैदा हो जाएगी। यानी कि समय पर आपके अंदर नए कोषों का निर्माण होना और बुरी कोशिकाओं को शरीर से बाहर निकालना, जिसको हम तीसरे सोपान में बात करेंगे, जिसको कहते हैं नियमित सफाई। यानी कि आपके शरीर का निर्विषीकरण अत्यंत आवश्यक है। जिस तरह से आपके शरीर का निर्माण आवश्यक है और उससे वो हानिकारक पदार्थों का बाहर निकलना आवश्यक है, ये दोनों क्रियाएं साथ साथ चलनी चाहिए। यानी कि 2 विभिन्न आयाम है, एक सफाई का और एक निर्माण का। ये भी अत्यंत आवश्यक है। और साथियों, चौथा जो आयाम है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है आपके अंदर ऊर्जा का संचयन होना। यानी कि यदि ऊर्जा के उत्पादन की गति
ऊर्जा के प्रयोग की गति से कम पड़ गई, यानी कि ऊर्जा तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन निर्माण की प्रक्रिया धीमी पड़ गई, तो भी आपके लिए समस्या पैदा होगी, आपको स्वास्थ्य समृद्धि नहीं मिलेगी। तो स्वास्थ्य समृद्धि के लिए सबसे प्रमुख चीज़ क्या है? आपका है ऊर्जा का सही उत्पादन होना, और वो उसके अनुसार आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी डाइट, आपकी सफाई, आपके शरीर को यानी कि पोषक पदार्थ, ये सब चीज़ें मिलने से आपके अंदर ऊर्जा का सही उत्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा है, अथवा जितना उत्पादन आपने किया है क्या आपने उससे अधिक तो प्रयोग नहीं किया है। ये आपको एक साइकिल, आपको एक अपने पर नियंत्रण अवश्य रखना पड़ेगा। अंतिम जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसे कहते हैं ऊर्जा का जो संचयन की, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए आप। ऊर्जा का संचयन इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि आपने संचयन कितना किया है, आपके पास स्टोर क्या है, और ये सीधा का सीधा स्टोर एक ही चीज़ के ऊपर आधारित करता है जिसको कहते हैं रेस्ट या आपकी नींद, यानी कि आपको भरपूर नींद भी आवश्यक है। तो एक बार पुनः अगर हम इसे समराइज करें तो पहला है आपके शरीर का पोषण, दूसरा है आपके शरीर की निर्माण की प्रक्रिया का सही समय पे होना या टूट फूट की मरम्मत होना, ये इसी का एक पक्ष है, और तीसरा आपकी नियमित सफाई, और चौथा आपके शरीर में ऊर्जा का संचयन। ये चारों आयाम यदि सुव्यवस्थित चलेंगे तो साथियों आपको आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और आप समृद्धि की दिशा में एक कदम आगे बढ़ेंगे। यदि इनमें हमने असंतुलन कर दिया तो साथियों स्वास्थ्य की समृद्धि आपको प्रभावित करेगी। अगले वीडियो में हम चारों आयामों को विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आप इसे और बेहतर समझ सकें। तब तक के लिए साथियों विदा, और मैं चाहूँगा इस जानकारी को आप अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलना, क्योंकि जन सेवा ही समृद्धि का द्वार है। नमस्कार।